क्या होमवर्क है? तो बोलिए ना वही। आई वांट होमवर्क। क्या है होमवर्क, बोलिए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल each of both side 2.2 centimeter is made to form a cylindrical wire of radius 1 meter. Find the length of the wire. Huh? So obtained. ठीक है, कह रहे अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ बोथ साइड मेजर। अ सॉलिड क्यूब है ना, कहाँ गया? यहाँ देखो क्यूब कह रहा है, तो जब क्यूब है तो क्यूब बनाना चाहिए हमें। ओके, नेमिंग नहीं करेंगे इसका। इसकी साइड कितनी बताइए जरा। देखो मेटल ईच ऑफ हुड साइड मेजर 2.2 सेंटीमीटर, जिसकी सभी साइड कितना मेजर की गई हैं 2.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड टू फॉर्म, इसको क्या किया गया? मेल्ट कर दिया गया, मतलब पिघला दिया गया ना। इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया? टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल वायर। इससे क्या बनाया गया? एक सिलेंडर वायर बनाया गया है। ओके, एक सिलेंड्रिकल ऐसे वायर बनाया गया। ओके, वायर ऑफ रेडियस 1 mm, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस 1 mm है ना। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। हमें इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है जो ऑब्टेन्ड किया गया। ये जो वायर है, इस वायर की हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ। अच्छा, लेंथ मतलब क्या? इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। अब हम चेक करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, वो हमें चेक करना है। ओके, तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, जब इसको मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम क्या होगा? इसका भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज थोड़ा अगर सोचो, आंसर किस में लाना चाहते हो? आंसर मिलीमीटर में लाना चाहते हो कि सेंटीमीटर में? तो सेंटीमीटर में लाना चाहते हो ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इसको सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो आंसर हमारा डेसिमल में आएगा। फिर ये जो आएगा मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। भाई अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम किसे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर इसको तुम पहले से ही मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना तो 0.1, अभी देखो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, तो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो सच, हाँ इसको मिलीमीटर में चेंज कर ले। तो सच दे साइड ऑफ क्यूब कितना दिया मैं? 2.2 सेंटीमीटर दिया ना। अगर हम इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी हो गया 22 मिलीमीटर हो गया ना। ये क्या है बताइए? साइड है, जिसको हम क्या ए लेट करते हैं ना। अब सच देट हमें इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए। सच देट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला क्या होता है? हाँ, साइड क्यूब होता है। भाई क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है ना जी। ओके, तो हमारे पास जो साइड है वो कितनी है? 22 है। तो 22 का क्या हो जाएगा? क्यूब। ओके, अब 22 का क्यूब का मतलब है कि 22 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। हाँ, सॉल्व किया तुम लोग? तो बताओ कितना आ रहा है 22 का क्यूब? हाँ, इतना कम नहीं आएगा। अच्छा, 2 बार में 400 और इंटू 22 फिर कितना आएगा? तो mm क्यूब हो जाएगा ना। इतना मिलीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब। ओके, तो हमें कुछ कम लग रहा है। तो क्या? ओके, देखते हैं। अब इसका भी वॉल्यूम निकालना चाहिए ना, लेकिन क्या हमें वॉल्यूम पता है इसका? वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यह चाहिए ना। देखो सच दे रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर कितना दिया मैं? 1 mm दिया ना। लेट कर लो वॉल्यूम, लेट कर लो, लेट दी लेंथ, हाँ
लेंथ मतलब हाइट ही तो है। लेट द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू कितना, h मिलीमीटर मानेंगे। जब हमने सॉल्व कर रहे हैं mm में, तो लेट भी किस में करेंगे, mm में लेट करेंगे। सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा वॉल्यूम का फार्मूला ना। ओके, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते अभी, आर कितना है 1, बोलो सही है ना, और इंटू एच में नहीं पता ना, बोलो। अच्छा ठीक ठीक बाय बस ऐसा, तो हमें इस 1 की, अच्छा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी ना, 1 की स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगी। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे h से, तो 22 टाइम्स ऑफ h/7 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके वॉल्यूम को मेल्ट करके इसका वॉल्यूम बना दिया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों के वॉल्यूम को सेम करना चाहिए ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने कितना सॉल्व किया, सोचो जरा, 10648 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर 22 टाइम्स ऑफ h/7 अपान। अच्छा अगर सोचो तो हमने भी 22 का क्यूब ही तो है, समझ पा रही है। तो अगर हम देखो 22 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो यही आएगा ना, देखो ऊपर वाला आएगा ना 48, भाई देखो 484 का जब 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। तो अगर हम 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 484 ही तो बचेगा, तो 484। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो h इक्वल टू क्या होगा 484 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 7, स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा 28, 8 या 56 और 56 58 होगा, 7 4 या 28 और 28 5 कितना हुआ, इतना क्या मिलीमीटर। सोच पा रहे हो ना, हमने लेट किया था मिलीमीटर में, अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो कि सच सो h इक्वल टू 3388/10। अब सेंटीमीटर में हो गया ना, तो h इक्वल टू हो गया 338.8 सेंटीमीटर। ओके, नहीं कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, सबका है, चलो सबका है ना, खाद बन जाएगा। हम बोलो क्वेश्चन क्या है, चलो बोलो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो क्या है, बोलिए ना क्वेश्चन। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बात नहीं, ऑफ लेंथ 14 मीटर, क्या कामा करके ना, इज 200, ओहो 220 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, सिंपल क्वेश्चन तो लग रहा है। देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर दिया ना, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक सिलेंडर बनाएंगे हम। कुछ जरूरी नहीं एचपी का ये सिलेंडर हो, ठीक है, ये सिलेंडर है, हाँ इंडियन का भी हो सकता है। चलो इसकी लेंथ कितनी है, दे दिया ना, हाँ लेंथ तो दिया है, कितना 14 मीटर इसकी लेंथ है।
ओके इट्स टू देखो कह रहा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। मतलब इस सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना दिया है 220 दिया ना। ये 14 मीटर इसकी लेंथ है। कह रहा एक सिलेंडर है जिसका एक सिलेंडर का हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और जिसका सरफेस एरिया कितना है लेटरल सरफेस एरिया 220 मीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कौन सा एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस। हाँ ऊपर की छत को नीचे के फर्श को छोड़ना है ना हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया। और हाँ सच दैट मतलब जो जो दिया ना वो गिवन लिख लो कि सच दैट हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मीटर दिया हुआ ना। वही लेंथ मतलब हाइट ही तो होगी जी। और क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर सच दैट। और एक और चीज गिवन दिया लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना दिया है 220 मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है 2 पाई आर एच। तो हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू पुट कर लो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 आर की वैल्यू कितना है नहीं पता एच की वैल्यू कितना है इक्वल टू 220। देखो 7 से 7 क्या हुआ 7 से हाँ 7 2 जा बिल्कुल सही 7 2 जा 14 और 22 से 22 क्या हुआ तो 10 बचा ना। हाँ देखो 2 5 जा 10 ओके। तो यहाँ हुआ देखो 2 टाइम्स ऑफ आर हुआ ना 2 टाइम्स ऑफ आर इक्वल टू 5। सो स्मॉल आर इक्वल टू 5/2। सो आर इक्वल टू कितना है आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हो गया ना। हमें क्या फाइंड करना था वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है हाँ मीटर ओके सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या बोल रहे थे जो यही तो है आर कितना दिया है अभी हमने ये निकाला 2.5 तो स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना। और एच कितना दिया है तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। तो v इक्वल टू देखो मल्टीप्लाई थोड़ा चालाकी से कराना 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 200 तो 2.5 इंटू 2 कितना होगा भाई 2.5 दूना 5 होगा ना। और v इक्वल टू 22 इंटू 125 25 125 मतलब हम गलत पढ़ रहे थे 25 5 जा 125 होगा ना। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 250 और 250 तो 2750 तो v इक्वल टू हो गया 2750 मल्टीप्लाई कराओगे इतना आएगा तो डिसमल यहाँ लगेगा ना जी एक प्लेस पर। तो सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 75 मीटर क्यूब। सिंपल था जी नोट कीजिएगा जल्दी नोट कीजिए। बोलिए क्वेश्चन क्या है बोलो the radius and height are the volume of the cylinder is 8000 okay total surface area of this cylinder क्या कह रहे हैं कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ देखो किसका किसका रेशियो दिया है रेडियस और हाइट
ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर हमारे पास जिसकी रेडियस और हाइट का रेशो कितना दिया हुआ है 7:2। इस अब हमें याद है कि हम जब भी किसी चीज का रेशो दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट रेडियस इक्वल कितना, हाँ रेडियस इक्वल टू 7x लेट कर लेते हैं हम, 7x सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट कितना लेट करना चाहेंगे, हाइट स्मॉल h इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमें, हाँ 8316 इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना है 7x है, और इंटू एच कितना है, देखो 7 से 7 निपट गया, हाँ अच्छा हाँ बात सही कह रहे हैं आप, स्क्वायर करेंगे ना जी, तो 7x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। एक तो लिखा गया, 2 और लिखेंगे। अच्छा कहाँ ध्यान है सर ध्यान नहीं, डिस्टर्ब है वॉलीबॉल से। इंटू एच कितना दिया है 2x, सही है सही। तो यहाँ देखो इससे कैंसिल होगा क्या, थोड़ा सा आराम से चेक करेंगे यहाँ पर, हाँ मुझे भी लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल होगा, 22 से डायरेक्टली कैंसिल होगा, लेकिन हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता को कैंसिल करेंगे। पहले 2 से कैंसिल करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 8 जा, सही है। अब करते हैं 7 से, देखते हैं कि 7 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा आराम से। देखो 7 5 मतलब 7 5 जा 35, कितना बचा 6, और 7 9 जा बचा 2। अब देखो 2 आराम 22 से कैंसिल हो गया, देखो नहीं 11 से कैंसिल करो, 11 2 जा 22, और 11 5 जा 55, 11 4 जा सही है 27, यानी कि 27 इक्वल टू क्या आ गया x, एक फिर छोड़ दिया हमने x जी, एक x छोड़ दिया ना, देखो नहीं हाँ एक x है इंटू 7x है इंटू 2x, ऐसे है ना। तो इस 7 से 7 कटा था नीचे, नहीं हाँ 7 से ये 7 कटा था, ओके ओके 7 7 देखो 7 25 35 सभी तो 27x इक्वल टू क्या, ये भी 2 कटा, ये 2 नहीं कटा जी, हाँ अभी को काट ओके ओके। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी क्या हो गया, तो x क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, सो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कितना 27, तो x इक्वल कितना निकल के आएगा सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस और हाइट फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करनी है ना, तो पहले में रेडियस और हाइट फाइंड करेंगे। सच दैट सो फिर लिख लो सच दैट रेडियस इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो 7x दिया, यानी कि 7 इंटू 3 28 सेंटीमीटर। कहाँ ध्यान है सर वॉलीबॉल पे। हाइट कितना दिया 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स वैल्यू 3, 2 3 या 6 सेंटीमीटर, सही है। हमें रेडियस पता चल गया और हमें हाइट पता चल गई, तो क्या हम इसका वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं जी, किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला सोचो क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, सच दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h या फिर h प्लस r, जो भी 2 पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू कितना है
21 ब्रैकेट में 21 प्लस 6 सही है। वैल्यू मैंने पुट किया ना जी आर एच, हाँ नीचे वाला हमेशा कटेगा वो कंफर्म। 3 2 जा नहीं 22 गुना कितना होगा 21 से कितना हुआ 27 होगा ना जी। तो 44 और 27 दिया सोचवा रहे हो। अब मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो 44 को मल्टीप्लाई करो 81 से। थ्री 564 ये क्या निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना ये, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर। नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखो एसपी सीपीएसपी का ना, एक बच्ची पूछ रही है सविता जी, बोलिए। हाउ मच परसेंट shopkeeper market is good so that allowing a discount of 25% find the market price, he gains 20%. कह रहा हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, कह रहा हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा शुड बी अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स। मतलब एक दुकानदार को उसकी मार्क प्राइस से कहाँ गया, उसकी कास्ट प्राइस से कितना ज्यादा उस पर मार्क करना चाहिए, कितना ज्यादा उस पर अपने सामान पे मार्क करना चाहिए, ताकि वो 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाए, 20% का। मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई गुड्स है, कोई सामान है, इसकी कॉस्ट प्राइस ऐसा लेट, अच्छा कहीं पर रुपीज नहीं दिया ना, तो 100, हाँ 100 कोई डाटा नहीं दिया ना, मतलब 100 करके सॉल्व कर सकते और आसानी से ना। तो अगर लेट कर लो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज, तो कह रहा है कि हमें कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहिए, कितना परसेंट एबव इस पर क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। तो अब हमें 100 का ही परसेंट चेक करना ना, तो इसका मान लो कि हम लेट कर लेते हैं कि x%, लेट कर लेते हैं कि x% ऑफ 100, पहले ओरली समझाते हैं इसका, x% ऑफ 100 हमने लेट कर ले कि 100 का x% अगर हम इस पे और ज्यादा कर दें, मतलब 100 रुपये तो हम भाई खरीदे हैं, तो 100 रुपये तो हम छापेंगे ही, साथ में हम इसका x% बढ़ा करके इस पर एमआरपी लगा दें, तो एमआरपी बताओ कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस क्या, 100 प्लस x अपान 100 होगा ना, इंटू 100, यही तो होगा, बोलो। तो 100 प्लस x यानी 100 प्लस x रुपया क्या हो गया, एमआरपी हो गया ना। और इस एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस अमाउंट पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 25%। और इस डिस्काउंट से हम क्या निकालेंगे भाई, हमें बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस पता है ना, हम इससे निकालेंगे उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे तो उससे देखते हैं कुछ होने वाला। जब सेलिंग प्राइस हम निकाल देंगे ना जी, मतलब उससे यहां से x वैल्यू निकलेगी, अभी देखो कैसे। तो मेरे ख्याल से ना इतना तुम सोच, अभी ऐसे देखो लेट कर लेते हैं, कोई डाटा नहीं दिया ना, इसी वजह से कोई फिक्स डाटा नहीं दिया, देखो सब परसेंट में दिया ना, इस वजह से हम 100 करके और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इक्वल टू कितना, 100 रुपीज मान लेते हैं, कितना रुपीज 100 रुपीज। हमने लेट कर ले कि कोई भी गुड है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज। एमआरपी देखो मार्क्ड ऑन गुड्स बाय शॉपकीपर
बाई शॉपकीपर कितना होगा जी? 100 रुपया तो करेगा ही, साथ में x% ऑफ 100 हमने लेट कर लिया। लेट देखो, लेट मार्क्ड ऑन गुड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर द्वारा उस गुड्स पर कितना मार्क किया गया है। मार्क प्राइस लिखना थोड़ा चाहिए था, यहां भूल चुक, ध्यान देना। मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस हमने इतना लेट कर लिया कि 100 रुपये तो छापेगा ही, साथ में x% और ज्यादा छाप रहा। तो 100 रुपीज, देखो ये अच्छा बताओ हमने कैसे चेक कर पाए कि इस 100 का ही x% होगा? भाई आखिर कह रहा है कि उसका कितना परसेंट और ज्यादा छापा जाए, तो कितना परसेंट ज्यादा मार्क करना चाहिए वो किससे डिफाइन होगा? उसके कास्ट प्राइस ही होगा ना। हम जितना कर, मान लो कि हमने खरीदा 100 रुपए में, तो हम 100 रुपए का x% और ज्यादा छापेंगे। तो 100 इंटू क्या प्लस x इंटू 100/100 हो जाएगा ना भाई। परसेंट का मतलब अपान 100 होता ना जी, 100 से 100 कैंसिल हुआ, यानी कि कितना हो गया? 100 प्लस x क्या हो गया? इतना रुपीज कौन सी प्राइस है? ये MRP है, यानी कि मार्क प्राइस है ना। अब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? सच दैट डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू है 25%। ओके, अब बताओ डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? सच दैट डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपान MRP और इंटू 100। ओके, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है सोचो? 25 इक्वल टू डिस्काउंट कितना है? हमें डिस्काउंट को DIS मान लेते हैं, ठीक है ना। MRP कितना है? 100 प्लस x और इंटू 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा ना, और प्लस 25x होगा ना, इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट। सोच पा रहे हो? तो अगर हम डिस्काउंट सॉल्व करें तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब 2500 प्लस 25x अपान 100 हो जाएगा ना। देखो 2500 प्लस 25x अपान 100, ये क्या हो गया? डिस्काउंट, मतलब इतना रुपीज डिस्काउंट दिया गया। ओके, डिस्काउंट इतना रुपीज है, नहीं कटेगा, ये प्लस में ना। हाँ, अगर आप चाहें तो 25 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कट जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब इतना क्या कि डिस्काउंट आ गया ना, तो क्या हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं कि कितने में बेच रहा है? हाँ, सच दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? MRP माइनस डिस्काउंट। तो SP कितना है हमें नहीं पता ना, SP नहीं पता। SP इक्वल टू MRP कितना है? 100 प्लस x। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा था वैसे ही। माइनस डिस्काउंट हमने कितना सॉल्व किया? ये सॉल्व किया ना, तो मेरे ख्याल से ना 25 कॉमन कर लो तो इसमें से जी 25 कॉमन करेंगे क्या बचेगा? 100 प्लस x और अपान कितना? 100, तो 25 4 जा कितना हुआ? सोच पा रहे हो ना ये। तो SP इक्वल टू हो गया हमारे पास, अपान 1 करके हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4 से तो 400 और प्लस 4x। सोच पा रहे हो कैसे? जब एलसीएम लोगे जी तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1 4 जा 4, 400 इंटू 400 और 4 इंटू एक्स कितना? 4x हो गया ना, और माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 100 और माइनस x। सोच पा रहे हो? तो ये हो गया। देखो तो अब यहां से SP कितना हो गया हमारे पास? देखो 400 माइनस 100 कितना होगा? 300। 4x माइनस x प्लस 3x, इतना रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस है। हमने खरीदा कितने में था? अच्छा हाँ, अपान 4। ओके, अपान 4 हमने कितने में खरीदा था? हमने 100 रुपीज में खरीदा। देखो कहाँ गया? यहाँ पे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड। हमने खरीदा था 100 रुपए में और बेच कितने में रहे हैं? उतना में रहे हैं। बोलो, इतने में खरीद रहे थे ना जी, और उतने बेच रहे थे। तो अब देखो, तो प्रॉफिट निकालो कितना होगा जी? प्रॉफिट SP माइनस CP होगा ना भाई। सेलिंग प्राइस हमने कितने में खरीदा था, कितने में बेच रहे हैं, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा।
तो प्रॉफिट कितना आ गया देखते हैं। एसपी कितना है 300 प्लस 3x अपान 4 माइनस सीपी कितना है 100 है ना। ओके तो ये हो गया 100 अपान 1। तो 4 हमने एलसीएम ले लिया, 4 से 4 कैंसिल, 300 प्लस 3x 1 4 जा 4, 400 कितना हुआ 400 हुआ ना। अब 400 देखो 3x तो पहले हो जाएगा और 400 प्लस मतलब माइनस 400 प्लस 300 माइनस 100 अपान कितना, इतना रुपीज क्या है प्रॉफिट है ना जी। अब हमें प्रॉफिट निकल गया और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ भाई, गेन मतलब प्रॉफिट ही तो होता है जी। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%। अब फिर अगेन हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तब जाकर के एक्स की वैल्यू निकलेगी। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन नोट कियो नहीं? हाँ हम आंसर यहाँ बता देते हैं ठीक है ना। बाकी ये इसके लिए ना तो हम फोटो खींच के हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, नोट कर लोगे वहां से। ग्रुप में हो जी, ग्रुप में नहीं ऐड हो? हाँ ठीक है अभी रुको, आंसर हम निकाल दे रहे हैं जी। देखो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला निकालोगे ना तो रहेगा प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। हम सॉल्व कर देते कितना आएगा आंसर। प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इक्वल प्रॉफिट कितना है खूब बड़ा 3x माइनस 100 अपान 4 और इंटू 100। अच्छा अपान भी 100 होगा ना। अच्छा 4 अपान 100 ओके ओके। तो बड़ा बट्टा कौन है, बड़ा बट्टा ये वाला है ना। तो बड़े बट्टे के ऊपर बटा, बड़े नीचे बटा करे, अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई। अरे रुको जरा, तो 3x माइनस 100 अपान 400 हुआ ना और इंटू 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो क्या हुआ कैंसिल और 20 ओके 80। तो 80 इक्वल टू 3x और माइनस 100। तो इस 100 को जब इधर लगा आओगे कितना आ जाएगा 180 और 180 बट्टे 3, 3 6 18 यानी कि 60%। इसका मतलब कि हमें 60% प्राइस इंक्रीज करके पेस्ट करना चाहिए तब आएगा। आंसर कितना है आपका? हाँ 20% आया है। नहीं 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 ऐसे कैसे